गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 10 नवंबर 2020 और 10 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है रूस के डेनियल मेदवेदेव ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है रूस के डेनियल मेदवेदेव। और इन्होंने पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है और ये चौथे रूसी खिलाड़ी बन गए हैं पेरिस मास्टर खिताब जीतने वाले। तो नाम याद रखना है डेनियल मेदवेदेव। इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने जर्मनी के एलेक्जेंडर जेवरोव को हराकर जिताई है खिताब। तो ये कहाँ के? रूस के। उसके अलावा भी राफेल नडाल के बारे में एक दो दिन पहले ही बताया था। ये 1000 टेनिस में 1000वीं जीतने 1000वीं बार जीतने वाले ये चौथे टेनिस खिलाड़ी बने थे। टेनिस में 1000 जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बने थे राफेल नडाल। उसके अलावा पहले पे थे जिम्मी कॉर्नर, अमेरिका के जिम्मी कॉर्नर पहले पे थे। तो राफेल नडाल 1000वीं जीत हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी बने थे टेनिस में। स्पेन से है राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एमसीसी फाउंडेशन का नया संरक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं पेट्रॉन, PATRON। तो एमसीसी यानी मेरिलबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है माइकल होल्डिंग को। ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है माइकल होल्डिंग। और ये कहाँ के? वेस्ट इंडीज के हैं ये माइकल होल्डिंग। ध्यान रखना है एमसीसी अलग है, एमसीसी यानी मेरिलबोन क्रिकेट क्लब, ये फाउंडेशन है। तो इसका काम क्या है? तो ये एमसीसी क्रिकेट क्लब की धर्मार्थ शाखा है जो खेल के नियमों का संरक्षक है। तो खेल के नियमों का संरक्षक है यह एमसीसी फाउंडेशन। और एमसीसी मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के अभी अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष है वर्तमान में कुमार संगकारा। तो ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के कुमार संगकारा। उसके अलावा एमसीसी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1993 में और एमसीसी की स्थापना 1789 में हो गई थी एमसीसी की। तो याद रखना है। और इसके निदेशक है एमसीसी फाउंडेशन की सारा फेन यानी डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मछुआरों की आजीविका में सुधार लाने के लिए परिवर्तन योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है केरल गवर्नमेंट ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अभी केरल गवर्नमेंट ने जो मछुआरे हैं, समुद्र तट पे जो मछुआरे हैं उनके लिए है ये योजना। तो इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के तहत उचित मुआवजे के रूप में मछली पकड़ने वालों को एक निश्चित मूल्य की गारंटी दी जाएगी, यानी एक तरह से न्यूनतम मूल्य दिया जाएगा मछली पकड़ने वालों के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका केरल। तो केरल ने किया है, कल भी केरल के बारे में बताया, अभी 2-3 दिन से लगातार केरल का नाम आ रहा है। तो ये रहा मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट और भारत में सबसे पहले मानसून आता है मालाबार तट पर। उसके अलावा केरल की बात करें तो काजू, रबर, नारियल, मसालों इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का केरल। पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये दोनों है केरल में। उसके अलावा सबरीमाला टेम्पल भी है केरल में, वेम्बनाड झील भी है केरल में। उसके अलावा शास्त्रीय नृत्य हैं यहाँ के मोहिनीअट्टम और कथकली। उसके अलावा इडुक्की बांध है पेरियार नदी पर, केरल में इडुक्की बांध पेरियार नदी पर। उसके अलावा एस मणिकुमार यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। तो केरल से इतनी जानकारी आपको पता होना जरूरी है। उसके अलावा केरल से और क्वेश्चन बताते हैं। अभी रिसेंटली अभी सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला है, पहला राज्य बना था न्यूनतम समर्थन मूल्य केरल। उसके अलावा भी पहली मिनी सोलर ट्रेन का शुभारंभ भी किया था अभी केरल ने। उसके अलावा भी वर्ल्ड जो केरल का जो टूरिज्म है उसने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 9 नवंबर को।
तो 9 नवंबर को मनाया गया है भी राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी नेशनल लीगल सर्विस डे। तो ये हर साल मनाया जाता है 9 नवंबर को। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो ये दिवस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को लागू करने के लिए इसे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सेवाओं की पेशकश करना इसका मेन उद्देश्य है। उसके अलावा विश्व शहरीकरण दिवस मनाए गए हैं 8 नवंबर को। विश्व शहरीकरण दिवस यह है 8 नवंबर को, और 9 नवंबर को है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। उसके अलावा 1 नवंबर को मनाया गया था वर्ल्ड वेगन डे, 5 नवंबर को मनाया गया था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया था 7 नवंबर को। तो याद रखना है नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS, इसकी फुल फॉर्म यही है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 को सफलतापूर्वक किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया अपने देश भारत ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और कहाँ से किया है? आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा है वहाँ पे जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। और इसका लॉन्चिंग व्हीकल, ये याद रखना है, लॉन्चिंग व्हीकल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको PSLV DLC-49 इससे इसको लॉन्च किया गया है। और एग्जाम में जब ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन पूछना होता है तो इस तरह से इसका लॉन्चिंग व्हीकल पूछ लिया जाता है कि इससे किससे लॉन्च किया है। PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसकी है फुल फॉर्म है DLC-49। तो ये नाम याद रखना है इसका, जिससे इसको लॉन्च किया गया है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया है, और लॉन्च किसने किया है? इसरो ने। और ये भारत में लॉन्च इसरो का 2020 में ये पहला मिशन है इसरो का, और वैसे 51वां मिशन है इसरो का। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा इसरो 2021 में ब्राजील का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है अमेजोनिया फर्स्ट, उसको भी लॉन्च करेगा इसरो, फरवरी में करेगा 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है के सिवान, ये तैयार करें। और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी बेंगलुरु में, इसका हेडक्वार्टर है इसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो वर्तमान में जो हमारे जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है अरुणाचल प्रदेश में। 28.5 करोड़ रुपए की लागत से इसे शुरू किया है। तो जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। उसके अलावा यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीवी चैनलों की TRP प्रणाली की समीक्षा करने के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये प्रसार भारती के पूर्व जो CEO है, प्रसार भारती के CEO शशि शेखर, इन्हीं को भी एक समिति बनाई गई है 4 सदस्यीय, इसी का अध्यक्ष बनाया गया है शशि शेखर को। तो जो टीवी चैनल होते हैं उनकी TRP प्रणाली, TRP के आपने बहुत जगह इनका नाम सुना होगा TRP, तो इसकी फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। TRP की फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो इसी की प्रणाली की समीक्षा के लिए यह समिति बनाई गई है, इसके अध्यक्ष शशि शेखर, प्रसार भारती के ये CEO है, यही है शशि शेखर, तो इनका नाम याद रखना है। उसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्री है वर्तमान में, नाम याद रखना है उनका प्रकाश जावड़ेकर। हाल ही में किस वर्ष सऊदी अरब फॉर्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा 2021 में। तो 2021 में सऊदी अरब, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है, तो ये 2021 में फॉर्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा। ये रहा मैप में। सऊदी अरब, सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, करेंसी है यहाँ की सऊदी रियाल, और ये यहाँ के किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरबिया, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में दुनिया का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किए हैं चाइना ने। तो अभी चाइना ने एक साथ कुल 13 उपग्रह लॉन्च किए हैं, जिसमें से 10 उपग्रह तो अर्जेंटीना के इन्होंने लॉन्च किए हैं और 3 उपग्रह खुद के यानी चाइना के लॉन्च किए हैं, जिसमें एक उपग्रह 6G उपग्रह। तो यानी स्पेस में 6G का परीक्षण करने के लिए इसे लॉन्च किया है। तो पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चाइना ने। तो मैप में देखते हैं चाइना को, ये रहा मैप में चाइना। पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है चाइना। उसके अलावा गोबी मरुस्थल यहाँ पे है, टकलामाकन यहीं पे है, दोनों मरुस्थल। गोबी मरुस्थल ये चीन और मंगोलिया की बॉर्डर पे है, यहाँ पे गोबी मरुस्थल। कैपिटल है चीन की बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है यहाँ के सी जिनपिंग। उसके अलावा हैंड इन हैंड अभ्यास होता है चीन और भारत के बीच में। हाल ही में जो बाइडेन, अभी कल ही बताए थे, ये अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। उसके अलावा उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, भारतीय मूल की है कमला हैरिस। उसके अलावा सबसे ज्यादा उम्र दराज प्रेसिडेंट भी बने अमेरिका के, 77 ईयर के ये। उसके अलावा इनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी और इस पार्टी का सिंबल भी याद रखना है, क्या है? गधा। उसके अलावा जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका सिंबल है हाथी। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी और ये बराक ओबामा की भी यही थी पार्टी, जो बाइडेन और बराक ओबामा की यही है पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये ध्यान रखना है किस पार्टी से, पार्टी भी पूछ सकता है। तो 12 अभी नए प्रेसिडेंट बने इन्होंने, जो बाइडेन ने एक गठित समिति की है 12 सदस्यीय टास्क फोर्स। तो इसमें किस भारतीय अमेरिकी को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है विवेक मूर्ति को। ऑप्शन सी करेक्ट है, यही है विवेक मूर्ति। और इन्हीं यह समिति क्यों गठित की गई है? तो अमेरिका को कोरोना मुक्त बनाने के लिए यह समिति बनाई गई है। तो इसमें विवेक मूर्ति को शामिल किया गया है। तो 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है जो बाइडेन। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के 46वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। उसके अलावा राजीव ज्ञानेंद्र निगम बाम, ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने थे। राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने। ए जगनमोहन राव एथलेटिक फेडरेशन हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने ए जगनमोहन राव। उसके अलावा एडिले सुमीरवाला बनाए, वो एडिले सुमीरवाला ये बने एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और ये बने हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। तो ये था आज करंट अफेयर का वीडियो। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है। हाल ही में किसे भारत पे ने अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया था केवल हांडा को। ऑप्शन ए करेक्ट था। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रेड वाले बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।